हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम कर रहे हैं ईडीएम्स बिगिनिंग विद द वर्ड डब्ल्यू। डब्ल्यू से शुरू होने वाले जो ईडीएम्स हैं वो मैं यहां पर आज आपके साथ करवा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला जो आपको दिया गया है, दैट इज टू वॉक ऑल ओवर समवन। इंटरेस्टिंग है ये, टू वॉक ऑल ओवर समवन। ठीक है। पायदान, पायदान देखा है आपने, घरों के बाहर रखा होता है, हम जाते हैं उस पर अच्छे से पांव पोंछते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप किसी पर इस तरह से पांव पोंछ रहे हैं, उसके ऊपर चल कर आ रहे हैं, तो आप उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं? यू आर ट्रीटिंग समवन वेरी वेरी पुअरली, यू आर एक्सप्लॉइटिंग देम, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग देम। बुरी तरह से जलील कर देना जो होता है ना, दैट इज टू वॉक ऑल ओवर समवन। किसी के साथ बहुत ही ज्यादा खराब व्यवहार किया जाना। ओके, He lets everyone walk over him. ऐसे लोग होते हैं बहुत ही सबमिसिव दब्बू से। So what do people do? People walk all over them. Correct? आगे, वॉकिंग ऑन एयर। ओके, मैं हवा में चल रही हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ओके, मैं हवा में चल रही हूं, आई एम वॉकिंग ऑन एयर। इट मीन्स टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुशी महसूस करना। टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी, आप इतना ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप हवा में हैं। राइट, वॉकिंग ऑन एयर। इन क्लाउड नाइन, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। When I saw the result and when I saw that I was among the toppers, I was walking on air. My happiness knew no limits. समझ में आया? आगे, wash one's dirty linen in public. ठीक है, ये कहां से आया आपको बताऊं? ये आया लॉन्ड्री से। पुराने टाइम में क्या होता था, कपड़े घरों के अंदर नहीं धोए जाते थे। एक तो धोबी घाट होता था इंडिया में, तो कि सब लोग जाइए नदी पर धोइए, तो पब्लिकली आप कपड़े धो रहे हैं। और मिडीवियल पीरियड में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वहां पर भी बाहर ही घर के कपड़े धो, वहीं सुखाओ, वहीं फोल्ड करो और फिर ले आओ। तो एक तरह से आप अपने घर की प्राइवेट चीजों को बाहर लेकर जा रहे हैं, ये वहां से आया। आपके जो प्राइवेट मैटर्स हैं उनको ओपनली आप जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसा होता है, घर के झगड़े जो है वो आ जाते हैं जनता के सामने। ओके, दैट इज टू वॉश वंस डर्टी लिनेन इन पब्लिक। क्लियर टू यू? आगे, वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग। टू वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग या समवन भी हो सकता है। वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग और समवन, इसका मतलब यह होता है किसी व्यक्ति से या किसी चीज से पल्ला झाड़ लेना। ओके, पल्ला झाड़ लेना। और ये कहां से आया मैं आपको बताऊं, ये बाइबल से आया है। और बाइबल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोंटियस पिलाट, PONTIUS PILATE। और इन्होंने जीसस क्राइस्ट के लिए क्या कहा था कि अगर इनको कुछ हो जाए तो मेरा लेना देना नहीं है। इन्होंने पल्ला सा झाड़ा था, वहीं से आया टू वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, मेरा इससे लेना देना नहीं है। कोई रिस्पॉन्स देखो, ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई नालायक बच्चा है, पेरेंट्स शुरू में उसकी हरकतों को नजरअंदाज करेंगे, हरकतों को कवर करने की कोशिश करेंगे, बाद में वो क्या कहेंगे, सॉरी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने आप निपटो, यू हैंडल योर सेल्फ। ओके, वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, वॉश योर हैंड्स ऑफ समवन। क्लियर? जिम्मेदारी नहीं लेना, उससे लेना देना नहीं। नेक्स्ट देखिए, वॉच लाइक अ हॉक। व्हाट इज अ हॉक? अ हॉक इज अ बर्ड। ये हॉक किस लिए जाना जाता है? फोकस के लिए जाना जाता है, बहुत शार्प आईज होने के लिए। ओके, अगर आप वॉच कर रहे हैं किसी को एक हॉक की तरह, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? आप उसको बहुत ही क्लोजली और अटेंटिवली देख रहे हैं। चील की निगाह होना। मदर्स की निगाह कैसी होती है बच्चों पर? खासकर अगर मदर को शक हो जाए ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, शी विल वॉच हिम लाइक अ हॉक। Clear to you? The officer watched his soldiers like a hawk during the training because he wanted to identify some of them for the commando training. Clear? आगे, वॉच योर माउथ। अब ये तीन जो है इन सब में देखो क्या क्या है, वॉच योर माउथ, वॉच योर स्टेप, वॉच योर टंग, ये तीन आपको दिए गए हैं। वॉच योर माउथ का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए, अपनी जुबान पर ध्यान दीजिए, आप क्या कह रहे हैं।
इस तरह से हम हिंदी में कहते हैं ना, अगर आपको अपनी जुबान पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है तो वॉच योर टंग, यानी कि बी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग, बी केयरफुल। ओके, मुझे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात की, एक दिन मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम इस तरह के दोषों की तो बात करते हैं कि जी पितृ दोष है आपकी कुंडली में, काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, आपके सितारों वगैरह में, लेकिन एक और दोष होता है, वो होता है वाणी दोष। आपको बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि यस ये सच है कि आप अपने शब्दों से भी सामने वाले को ठेस पहुंचा देते हैं। उसी बात को कहने का एक बहुत अच्छा तरीका भी होता है और कड़वा तरीका भी होता है, राइट। वी बिकम इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन, सो वॉच योर टंग, सोच समझ के बोलो। यस, क्या आपके ये पेरेंट्स आपको ये बात कहते हैं कि वॉच योर टंग, सोच समझ के बोलो? यस, बी माइंडफुल, आप क्या कह रहे हैं। वॉच योर लैंग्वेज, वॉच योर स्टेप, स्टेप का मतलब आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं। बी केयरफुल इन योर एक्शन। वॉच योर माउथ, ये भी बोलने से ही संबंधित है। बी कॉशियस व्हाट यू से, आप क्या कह रहे हैं उसको सोच समझ कर बोलो। क्लियर टू यू? आगे, वाटर टाइट आर्ग्यूमेंट। ओके, वाटर टाइट आर्ग्यूमेंट, ये जो वर्ड है आर्ग्यूमेंट, क्या ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है स्पेलिंग में? क्या ये स्पेलिंग में एग्जामिनर्स का फेवरेट है? यस, ओके, स्पेलिंग्स में ये एग्जामिनर का फेवरेट है। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग ARGUMENT होती है, लोग ई लगा देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। An argument that is logically sound and cannot be refuted, मैं अभी इसका मीनिंग आपको समझाती हूं। वाटर टाइट आर्ग्यूमेंट कहां से आया? ये आया जहाज निर्माण से, शिप बिल्डिंग से। शिप बिल्डिंग से जब जहाज बनाते थे तो मेन परीक्षा क्या होती थी उस जहाज की? ये होती थी कि भाई अगर मान लो कुछ हो जाए जहाज में तो जहाज के अंदर पानी ना आ सके। ये समय उसको वाटर टाइट बनाना था कि उसमें पानी ना आ सके। तो वाटर टाइट आर्ग्यूमेंट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होगा जो कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। ओके, वो फुल प्रूफ होगा, पूरी तैयारी के साथ, उसमें आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। द लॉयर्स आर्ग्यूमेंट वॉज वाटर टाइट। ओके, आर्ग्यूमेंट विच इज लॉजिकली साउंड, और उसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी बात जो गलत साबित नहीं की जा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, वे द विंड इज ब्लोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉलिटिक्स में जो है काफी ज्यादा यूज हो जाता है। वे द विंड इज ब्लोइंग, ठीक है, बताती हूं आपको। वैसे तो ये आया नेविगेशन में से, समुद्र से, ठीक है, नेविगेशन से। समुद्र में जब जाते हैं तो क्या देखा जाता है? किस दिशा की हवा बह रही है। ओके, अगर दिशा जो है जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में हवा भी बह रही है तो आपके शिप को सपोर्ट मिलेगा, आपकी बोट को सपोर्ट मिलेगा। विपरीत दिशा की है तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि वो अपोजिंग तरफ से आ रही है। तो चीजें किस दिशा की हैं, हालात कैसे हैं, ये सब होता है वे द विंड इज ब्लोइंग। टू अंडरस्टैंड द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड द प्रिवेलिंग ओपिनियंस, ये पॉलिटिक्स में होता है। कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं, कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं, देखा जाएगा। ओके, लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन जीत सकता है, फिर वो उसी पार्टी में घुस जाते हैं। ट्रेंड्स के मामले में भी यही होता है, वे द विंड इज ब्लोइंग। क्लियर? नेक्स्ट देखो, will cross that bridge when we come to it। ओके, अब ये जो ब्रिज है, पुराने टाइम में ब्रिजेस जो थे ये ऑब्स्टिकल्स को इंडिकेट करते थे, बाधाओं को। ठीक है, अब मैं समझाती हूं कैसे। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत दूर की सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, अगर उसने ऐसा कह दिया तो, बहुत दूर की सोचते हैं हम। फिर कोई समझदार व्यक्ति होता है जो कहता है कि यार तुम अभी की सोचो ना, जब ऐसा होगा हम तब की तब देखेंगे। तो जब ऑब्स्टिकल आएगा, जब प्रॉब्लम आएगी, हम उसको तब हैंडल करेंगे, हम उसको तब टैकल करेंगे। जब हम ब्रिज के पास पहुंचेंगे तब उसको क्रॉस करेंगे। विल क्रॉस द ब्रिज when we come to it, dealing with a problem only when it arises। जब वो प्रॉब्लम जागेगी तब हम उसको टैकल करेंगे, मुसीबत आएगी तब हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो यहां पर वीक पॉइंट। वीक क्या होता है? अगर कुछ भी नहीं आता तो इनका मीनिंग देखकर जो है जोड़ने की कोशिश करें। आपका जो कमजोर पॉइंट है, ओके, वीक पॉइंट।
आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, राइट? आपको आपके सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, जनरल टेस्ट देना है, जनरल टेस्ट में रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, करंट इवेंट्स आएंगे। मैं पूछूं व्हाट इज योर वीक पॉइंट, आपकी कमजोरी क्या है? कमजोरी होता है आपका वीक पॉइंट, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। What is your strong point? I hope English is your strong point now. तो वीक पॉइंट होता है कोई कमी, आपकी सबसे कमजोर नस, राइट? हमने एक्लीज हील किया था ए लिस्ट में, बताइए मुझे क्या हमने ये किया है? प्लीज रिकॉल, प्लीज रिकॉल. You should have an elephant's memory to remember all this. Your memory should not be like a sieve. M list, M list. पूरा तो क्या हुआ आपके लिए अल्फाबेटिकली ए से लेकर जेड तक. चलिए चलिए आप भी काम पर लगिए. वेयर एंड टेयर नेक्स्ट है हमारे सामने, वेयर एंड टेयर. ये जो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये डेप्रिसिएशन में वेयर एंड टेयर सुना है कि नहीं सुना है? बताओ मुझे, वेयर एंड टेयर क्या होता है? ये होता है नेचुरल डैमेज. नेचुरल डैमेज. आज मैंने गाड़ी खरीदी, 6 महीने बाद देखूंगी तो यस उसके पहिए थोड़े घिस गए हैं, ये वेयर एंड टेयर. मशीनरी खरीदी, कुछ दिनों बाद उसकी वैल्यू डाउन, तो डैमेज विच इज रिजल्ट्स फ्रॉम नेचुरल यूज, टूट फूट. क्लियर? आगे, वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव. ये आपका दिल है और आपका दिल जो है यहां आपकी स्लीव पर है. दिल में सारी चीजें क्या होती हैं? आपके इमोशंस होते हैं, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, होप होती है, एवरीथिंग दिल में ही तो होती है ना हमारी सारी इमोशंस. उनको आपने अपने बाजू पे रख रखा है, स्लीव पे रख रखा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ओपन होना, क्योंकि हार्ट तो कवर्ड है, किसी को नहीं पता चल रहा अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अगर वो सामने ही आ गया, ये वो है टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशंस. He wears his heart on his sleeves. अपनी भावनाओं को खुले में व्यक्त करना. क्लियर टू यू? आगे, वेब ऑफ डिसीट. वेब क्या होता है? वेब होता है जाला, जाल जिसको हम कहेंगे. जाला भी क्यों कह रही हूं मैं? जाल. ओके, अब जाल कौन बुनता है? स्पाइडर. डिसीट क्या है? धोखा. डिसीट होता है धोखा. अब आप मुझे बताइए, अगर कोई धोखे का जाल है, धोखे का जाल, धोखे का जाल भी लोग बिछाते हैं कि नहीं बिछाते हैं? यस. तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लाइज एंड डिसेप्शन होगा. बहुत सारे झूठों का एक जाल होगा जो किसी को ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए होगा. मैं ना एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे, एंड आई वाज शॉक्ड. उस रील में क्या दिखाया कि किसी जगह पर एक पुल बना दिया गया एक एरिया में, और वहां पर प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उन्होंने वो पुल बनवाया ये दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पुल बन रहा है, बहुत जल्द यहाँ ये डेवलपमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो आप फटाफट अभी सस्ती आप ले लीजिए. व्हाट वाज ऑल दिस? दिस वाज अ वेब ऑफ डिसीट. दिस वॉज अ वेब ऑफ डिसीट. ओके, हमारी कंट्री में सड़कें चोरी हो जाती हैं, हमारी कंट्रियों में जो है पेड़ चोरी हो जाते हैं, पुल चोरी हो जाते हैं, सब कुछ होता है. ओके, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लाइज एंड डिसेप्शन, बहुत सारे झूठ. वी आर्स नेक्स्ट हमारे सामने है. वी आर्स. वी आर्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग वाले घंटे, मिड नाइट के बाद वाले. ओके, 12 बजे हम कहते हैं मिडनाइट हो गई. जो सुबह सुबह का बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है ना, सुबह के 3 बजे 4 बजे वाला पीरियड, उसको हम कहते हैं वी आवर्स. ओके, यस. अभी मेरे बेटे के पीछे बोर्ड के एग्जाम्स थे, सो ही यूज्ड टू गेट अप इन द वी आवर्स टू स्टडी. वी आवर्स. ठीक है, वी की स्पेलिंग देखो, WEE. वीप योर हार्ट आउट. वीप योर हार्ट आउट. ठीक है, ये पोइट्री वगैरह से आया, लिटरेचर से आया, पोइट्री एंड लिटरेचर से. ऐसा माना जाता था कि अगर आप रो लेते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है. ओके, इमोशंस जो है उनको एक आउटलेट मिल जाता है, तो ये वहां से आया. वीप योर हार्ट आउट का मतलब होता है दिल खोल कर रो लेना और सब कुछ कह देना. दिल खोल कर रो लेना और सब कुछ कह देना. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, टू वेलकम विद ओपन आर्म्स. वेलकम स्वागत करना. ओपन आर्म्स क्या होता है? ओपन आर्म्स जो होती हैं, एक तो ओपन आर्म्स भी हो जाता है और यहां पर आप हार्ट भी लिख सकते हैं. बाहें फैलाकर स्वागत करना.
मुझे कोई बहुत पसंद है, तो क्या हम इस तरह से बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं, उसको गले लगाते हैं? यस, ये वहीं से आया, टू वेलकम विद ओपन आर्म्स। इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। किसी के साथ बहुत ही ठंडे तरीके से व्यवहार करना। समझ में आया? द बारात वॉज वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स। ठीक है, टू रिसीव समवन वार्मली, दिल खोल कर स्वागत करना। अगला देखिए, अगला है वेल केप्ट सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट तो कोई गोपनीय बात होती है। अब गोपनीय बात के बारे में हम कब ये कहेंगे कि वो इसको वेल केप्ट है? ये वेल केप्ट मतलब इसको अच्छी तरह से रखा गया है। द चाइल्ड वॉज वेल केप्ट, द ओल्ड पेरेंट्स वर वेल केप्ट। अब सीक्रेट को वेल कीप करने का मतलब क्या हुआ कि किसी को बताया नहीं, अगर बता ही दिया तो फिर वो सीक्रेट कैसे रहा? Am I right? So well kept secret होगा information that has been successfully kept confidential, कोई गोपनीय बात। ओके, इट्स अ वेल केप्ट सीक्रेट। क्लियर टू यू? सीक्रेट से मुझे एक और याद आ गया, ओपन सीक्रेट। बताओ मुझे क्या होता है? व्हाट इज एन ओपन सीक्रेट? मैं भी आपसे पूछ पूछ कर रिवाइज सारे करा दूंगी। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट W से शुरू होने वाले जितने इंपॉर्टेंट इडियम्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपके साथ मैंने करा दिए हैं। अब 2-3 क्वेश्चंस यहां कराऊंगी, बाकी सारे आप लुमिनेयर मटेरियल से करेंगे। पहला देखो, वॉच लाइक अ हॉक, इसका मतलब क्या होता है? बी। ओके, टू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली एंड अटेंटिवली। नेक्स्ट, which of the following idiom expresses the idea of handling a problem only when it occurs? जब समस्या आएगी तब हम उसको हैंडल करेंगे। ये होता है will cross the bridge when we come to it। जब पुल पर पहुंचेंगे तो हम पुल को क्रॉस करेंगे। अब यहां पर देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, मैचिंग का क्वेश्चन है। यहां पर आपके इडियम्स हैं, यहां पर उनका जो है मीनिंग है, और यहां पर मैचिंग। wear one's heart on one's sleeve, ये है to express emotions openly। web of deceit, okay, ये है a network of lies and dishonesty। watch your mouth, सोच समझकर बोलो। will cross the bridge when we come to it, ये है handle a problem when it appears। so 1B ये रहा, 1B एक ही में है। 2C 3A 4D, yes, that's my answer. This is the answer. So that was the last question to be done. I wish you all the best. Thank you so much for watching. वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने क्वेश्चंस पूछे हैं सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।